तो आज हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बौद्ध धर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और इसके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ऐसा हमें कल्पसूत्र नामक पुस्तक से पता चलता है, जो कि भद्रबाहु ने लिखा। तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ऐसा हमें कल्पसूत्र नामक पुस्तक से पता चलता है, जिसे भद्रबाहु ने लिखा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव हैं। इन्हें आदिदेव और केसरिया देव भी कहा जाता है, मतलब आदिनाथ और केसरिया देव। इनका प्रतीक क्या है? वृषभ है। इनका प्रतीक क्या है? वृषभ है। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ हैं, अजीतनाथ, और इनका प्रतीक है हाथी। और तृतीय तीर्थंकर जो हैं वो हैं शंभुनाथ, इनका प्रतीक क्या है? घोड़ा। तो ऐसा याद कर सकते हैं हम लोग कि ये ऊपर से तीनों याद करने के लिए क्या है? बैल, हाथी, घोड़ा। बैल, हाथी, घोड़ा। ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभुनाथ। ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभुनाथ। फिर उसके बाद ये ऊपर से तीन के बाद ये नीचे के तीन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ये परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो हैं कौन है? अरिष्टनेमी। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई भी कहा जाता है, और इनका प्रतीक क्या है? शंख। इनका प्रतीक क्या है? शंख। अरिष्टनेमी ये 22वें तीर्थंकर हुए। और 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं। ये पार्श्वनाथ जो हैं इनका प्रतीक है सर्प। पार्श्वनाथ क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और इनका प्रतीक क्या है? सर्प। तो अब यहाँ से क्या हुए? 22 और 23 जो पार्श्वनाथ जी हैं, इन्होंने ही जैन धर्म में, पार्श्वनाथ द्वारा मतलब जैन धर्म में 4 शिक्षाएँ दी गई। 4 शिक्षाएँ जो हैं सत्य, मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो और इसमें 4 शिक्षाओं के बाद एक 5वीं शिक्षा जोड़ी गई, जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी गई, और महावीर स्वामी ने उस शिक्षा का नाम रखा क्या? ब्रह्मचर्य। और यही महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। ये तो लगभग बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि ये लगभग पूछते ही रहते हैं, चाहे अगल बगल कोई ना हो वही पूछता है, और पेपर में तो लगभग ही आता है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक क्या है? शेर। महावीर, महावीर का प्रतीक क्या है? शेर। और यहाँ पे कैसे याद करेंगे अब तीनों का? शंख, सर्प, शेर। शंख, सर्प, शेर। शा, 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 तीनों में शा। शंख, सर्प और शेर। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ? जैन धर्म में ये महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य नाम का जोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म 599 BC में हुआ, और कहीं कहीं पे 540 BC भी मिलता है, और इनकी मृत्यु 527 BC में हुई, और कहीं कहीं पे ये 468 BC भी मिलती है लिखी हुई। लेकिन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में ये 599 और 527 ही मिलता है। 599 और 527 कल्पसूत्र नामक पुस्तक में मिलता है। इनका जन्मस्थान वैशाली, कुंडग्राम। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला। इनके भाई का नाम नंदिवर्धन। नंदिवर्धन मतलब इन्हीं की आज्ञा से ही, अपने भाई की आज्ञा से ही संन्यास ग्रहण करने के लिए जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनका बचपन का नाम वर्धमान, और इनकी पुत्री का नाम अनोजा। दामाद इनका जो है वो है जमाली। जमाली जो है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी हुआ। जमाली जो है, ये जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी हुआ। 12 वर्ष तपस्या, ये 12 वर्ष तपस्या किया, और 12 वर्ष तपस्या में प्रथम 12 माह जो है ये अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी के किनारे किए, ये प्रथम 12 माह। और उसके बाद ये रिजपालिका नदी के किनारे गए, और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने बिहार में क्या किया? ये वहाँ पे मतलब वहाँ पे बैठे थे, और सन्यास की जो क्या बोलते हैं, ध्यान किए हुए थे, उसको बोल सकते हैं ध्यान किए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। और जैन धर्म में ये 3 शब्द आते हैं, निर्ग्रंथ, जिन और केवलिन। निर्ग्रंथ, जिन और केवलिन। निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त, और यह उपाधि जो है जैन धर्म में 2 लोग को दी गई है। एक महर्षि पार्श्वनाथ जो हैं इनको, और दूसरे महावीर स्वामी जी को। और जिन मतलब जो खुद को जीत सके, जो खुद को जीत सके।
केवलिन मतलब जो आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझे, जो आत्मा और बीच का आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझे। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो जैन भिक्षुणी संघ जो है इसकी स्थापना, जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना चंदना की अध्यक्षता में इंद्रभूति स्थानीय शासक थे उसी समय होती है। और जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही 12 वर्षों का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ा। और ये भद्रबाहु के कहने पर, इन्होंने मतलब भद्रबाहु से दीक्षा ली थी, तो भद्रबाहु के कहने पर ये मतलब जैन धर्म की दीक्षा लिए थे ये भद्रबाहु से, और भद्रबाहु के कहने पर ये प्रजा के लिए श्रवणबेल गोला, मतलब कि अकाल कैसे ख़त्म हो इसके लिए ये श्रवणबेल गोला कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियों पर जा कर के संलेखना व्रत करके अपने प्राण को क्या किए? ये त्याग दिए। संलेखना व्रत करके ये अपने प्राण को त्याग दिए थे। और इसके बाद अकाल के समय में जो मतलब जो अकाल पड़ा था उसके बाद जो उत्तर मतलब उसी दिशा में रह गए, उत्तर मतलब जो उत्तर की ही दिशा में रह गए, तो उन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर, मतलब वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। अकाल के समय में जो उत्तर की दिशा में रह गए मतलब उसी जगह में उन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र जो धारण करते। और जो दक्षिण में भाग गए अकाल के कारण तो उन्हें कहा गया दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहते। मतलब ये दिशाओं का ही दिशाएं ही पहनते, समझो दिगंबर मतलब नग्न अवस्था में रहते थे। तो एक सुहस्थिन नाम का व्यक्ति था जो कि इसने श्वेतांबर का प्रचार, मतलब श्वेतांबर शाखा का प्रचार जो है दक्षिण में भी जा कर के किया। श्वेतांबर नामक शाखा का प्रचार जो है ये दक्षिण में भी जाके किया। और जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई। पहली संगीति 300 AD में हुई और ये पाटलिपुत्र में हुई और स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरी जो है 512 AD वल्लभी गुजरात और देवर्धि छम श्रवण इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जैन धर्म को मानने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल और उदयन। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और उदयन ये जैन धर्म को मानने वाले शासक। महावीर स्वामी ने जो है पहला उपदेश राजगृह में दिया। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात मगध में हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात जो है मगध में हुई और वहाँ का तत्कालिक शासक जो है बिंबिसार था। इन दोनों की जब मुलाकात हुई महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की, तो ये मगध में हुई और तत्कालिक शासक जो था वो कौन था? बिंबिसार। जैन धर्म के त्रिरत्न, ये भी लगभग पेपर में पूछे ही जाते हैं हर बार। तो ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 5 महाव्रत महिलाओं पर भी लागू थे, उन्हें अणुव्रत कहा जाता था। जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए और जो महिलाओं पर भी लागू थे और इन्हें क्या कहा गया? अणुव्रत। तो ठीक है, ये जैन धर्म यहीं पे ख़त्म होता है। ये UPSSC पेट के लिए एकदम शानदार है, इतना ज़बरदस्त है, यही लगभग आ सकता है। आप लोग इतना पढ़ के पेपर में बैठ सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।